और रायबरेली में दलित युवक हत्याकांड के एक अभियुक्त दीपक अग्रहरी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस टीम का पीछा करने के दौरान अभियुक्त ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस दौरान दीपक अग्रहरी के पैर में गोली लगी और उसे पकड़ लिया गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला 2 अक्टूबर को ऊंचाहार कोतवाली थाना क्षेत्र के ईश्वर दासपुर रेलवे ट्रैक के किनारे हुई हरिओम वाल्मीकि की हत्या से जुड़ा है। ग्रामीणों द्वारा चोर समझकर पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसके बाद रायबरेली पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अपर पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा ने बताया कि पुलिस दलित युवक हत्याकांड से जुड़े दूसरे आरोपियों की भी लगातार तलाश कर रही है। पुलिस ने 10 से 12 संदिग्ध अभियुक्त की शिनाख्त की है और उनकी तलाश हो रही है। ऊंचाहार पुलिस और डलमऊ पुलिस ने उसको पीछा किया तो उसने पुलिस को फायर कर दिया दीपक ने। जवाबी कार्रवाई में पुलिस में फायर किया है, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। दीपक जो अभियुक्त हैं उसको तत्काल CHC अस्पताल में भेज दिया गया है। और राजस्थान में भजन लाल सरकार से न्याय की उम्मीद लेकर दौसा के गादरवाड़ा गांव के लोगों ने गजब ड्रामा किया। वो गांव के ठाकुर जी को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। राजस्थान के दौसा जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर की ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी रही। यहाँ न्याय की मांग करते हुए ग्रामीण अपने भगवान ठाकुर जी को ही लेकर पहुंच गए। चांदी की पालकी में विराजमान भगवान को सिर पर उठाए पुजारी प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। दृश्य ऐसा था मानो ठाकुर जी स्वयं अपने भक्तों के साथ विहार के लिए निकले हों। भक्त मंडली झालरें बजाती, भजन गाती और जय श्री ठाकुर जी महाराज की जय के नारों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। अनोखा प्रदर्शन गादरवाड़ा ब्राह्मण गांव के ग्रामीणों ने किया। ग्रामीणों ने ठाकुर जी की मूर्ति को पालकी में सजाकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर स्थापित किया और ADM राम स्वरूप चौहान को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि उनके गांव में लंबे समय से रास्ते और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का विवाद चल रहा है। कई बार प्रशासन को शिकायत देने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने भगवान को साक्षी मानकर न्याय की गुहार लगाने का रास्ता चुना। SDM चौहान ने भी तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया। और मिलावट को रोकने के लिए दिल्ली NCR में खाद्य विभाग का एक्शन जारी है। कई इलाकों में दुकानों से सैंपल लेकर फूड सेफ्टी ऑन व्हील की मिनी लैब में प्रारंभिक जांच की जा रही है। दिवाली के पर्व को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम दिल्ली NCR में अलर्ट है। लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। दुकानों से मिठाइयों के सैंपल इकट्ठे कर जांच के लिए लैब भेजे जा रहे हैं। गाजियाबाद में भी खाद्य विभाग की टीमों ने कई इलाकों में रेड की, जिसमें अलग अलग दुकानों पर जाकर औचक निरीक्षण कर मिठाइयों के सैंपल लिए गए। वहीं कई इलाकों में दुकानों से सैंपल लेकर फूड सेफ्टी ऑन व्हील की एक मिनी लैब में प्रारंभिक जांच की गई। पूरी टीमें काम कर रही हैं और ऐसे में अब तक हम लोगों ने करीब 25 नमूने भी संग्रहित किए हैं। साथ ही साथ जो है, जहाँ तक मिठाइयों की बात है, इसमें हमने सोन पापड़ी मिठाई लगभग 113 kg जो मिठाई है उसको हम लोगों ने जब्त भी किया है। तो ऐसे में हमारी टीम और हमारा विभाग पूरी तरह से कार्रवाई कर रहा है और इसमें जैसे भी कोई शिकायत भी मिलती है तो हम लोग तत्परता से कार्रवाई करते हैं। खाद्य विभाग ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग 8 प्रतिष्ठानों के मिठाइयों के सैंपल इकट्ठे किए। इस दौरान 3 कुंटल दूषित मिलावटी सफेद रसगुल्लों को नष्ट भी किया गया। और ठंड के बढ़ते मौसम को देखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इलाकों में BSF ने सतर्कता बढ़ा दी है, जिससे आतंकी किसी भी तरीके से अपनी नापाक साजिश में कामयाब ना हो सके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अखनूर सेक्टर से देखिए हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की ये ताजा ग्राउंड रिपोर्ट। मैं मौजूद हूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अखनूर सेक्टर में। यहां पर BSF किस तरीके से अलर्ट है ये साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। त्योहार का भी मौका है और ऐसे में सुरक्षा बल खास तौर पे BSF जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट नज़र आ रही हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं अतिया आधुनिक उपकरण और अतिया आधुनिक हथियारों से जवान लैस हैं। आपको बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ तकरीबन 150 से 170 आतंकी सक्रिय हैं। हमारे साथ जवान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। साहब, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं, अलर्टनेस किस तरीके से है?
हम जो है चाहे सर्दियों का मौसम हो चाहे गर्मियों का मौसम हो, हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो है कि इस कार्रवाई को चुनौती, जो भी आगे से जो कार्रवाई होगी उसको चुनौती देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और वहीं समंदर में भारत और ब्रिटेन की नेवल ड्रिल चल रही है। कोंकण युद्धाभ्यास के जरिए दोनों देशों की नौसेनाएं अपनी जंगी क्षमता परख रही हैं। समंदर की उफान मारती लहरों पर यह भारत की अजय शक्ति का उद्घोष है। ये भारतीय नौसेना के पराक्रम का शंखनाद है। ये भारतीय नौसेना के शौर्य की वो गूंज है जिससे दुश्मनों के दिल कांपने लगे हैं। संदेश साफ है कि अब समंदर में दुश्मन देशों की साजिश नहीं चलेगी। ब्लू बैटलफील्ड पर ये तस्वीरें कोंकण वॉर ड्रिल की हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के युद्धपोतों ने अपनी जंगी क्षमता दिखाई। इस युद्धाभ्यास से समंदर में दादागिरी करने वाले चीन के लिए सीधा संदेश है। भारत और ब्रिटेन की कोंकण वॉर ड्रिल 12 अक्टूबर तक 2 चरणों में चलेगी। इस ड्रिल के जरिए बंदरगाहों पर डमी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। डमी हमलों की प्रैक्टिस भी की गई। भारत और ब्रिटेन की नेवी ने कोंकण के समुद्री इलाके में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। इस वॉर एक्सरसाइज के दौरान कम्युनिकेशन प्रोसीजर, सरफेस फायरिंग और क्रॉस डेक लैंडिंग जैसी ड्रिल भी की गई। इस युद्धाभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच सामरिक संबंध मजबूत करना है। इस वॉर ड्रिल से साफ है कि दुश्मन चाहे कोई भी हथकंडा अपना ले, वो भारत की सामरिक शक्ति के सामने नहीं टिक पाएगा।